दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 पे हमने थ्योरी पूरी इसकी बता दिया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया है। प्ले लिस्ट के माध्यम से आप थ्योरी वाला पार्ट पूरा देख सकते हैं। अगर वो देखेंगे तो जो क्वेश्चन हम कराएंगे वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? ठीक है ना। अब देखिए, त्रिभुज की भुजाएं हमारी 7, 8, 9 दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। जब त्रिभुज की भुजाएं हमारी अलग अलग होती हैं तो वो हमारा त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है। इसके पहले हमने थ्योरी वाले पार्ट में बताया है। आप लोगों की इच्छा हो तो देख लीजिएगा, नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सब मोह माया है। देख लेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, नहीं देखेंगे तो भी जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर भुजाएं अलग अलग है 7, 8, 9। कभी कभी क्या होता है, जब भुजाएं अलग अलग होती हैं तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम यानी समकोण त्रिभुज भी बन जाता है। समकोण त्रिभुज की कुछ ट्रिपलेट होती हैं। ट्रिपलेट जैसे 3, 4, 5, 5 के स्क्वायर करते हैं 25 आता है, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे 25, तो वो भी होता है। तो ये भी कभी कभी याद रखना है। जब 3 देखो, वैसे भी भुजाएं 3 दिया होगा, 3 वैल्यू दिया होगा, तो 3 वैल्यू से कभी कभी पाइथागोरस भी बन जाता है समकोण त्रिभुज। लेकिन जब आपको ट्रिपलेट पता होगा तभी तो आप पहचान पाएंगे। ये 7, 8, 9 से कोई ट्रिपलेट नहीं होता, इसका मतलब ये विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था। अगर जिन्होंने थ्योरी वाला पार्ट अगर अच्छे से देखा होगा तो उन्हें पता होगा। हमने बताया था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना, ये हमने बताया था फार्मूला। अब यहाँ पर ए बी सी, तो क्या ये मान लो ए भुजा है, ये बी है और इसको मान लेते हैं सी है। एस कैसे निकालते हैं? एस के लिए भी हमने बताया था, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है ना। ये होता है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर होता है एस बराबर। ठीक है ना। तो पहले देखो एस निकाल लो। एस कैसे निकालोगे? सबको जोड़ो, 8, 7, 15, 15 और 9 कितना होता है? 24, 24 में से 2 का भाग कर देंगे यानी एस हमारा आ गया 12। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पर रखेंगे 12, 12 में से ए, 12 में से 7 घटाइए तो कितना आएगा? 5 आएगा। 12 में से बी यानी 8 घटाएंगे, 12 में 8 घटाएंगे 4 आएगा। 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। ठीक है ना। इस तरीके से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 5 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 4 लिख लीजिए, इंटू 3। अब देखो ये एक जोड़ा बना रहा है, 4 हमारा क्या होगा? बाहर आ जाएगा। 3 का भी एक जोड़ा बना रहा है, 3 भी हमारा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर 5 बचेगा ना, वो अंदर ही रहेगा रूट के अंदर, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरीके से देखेंगे 4 गुणे 3 क्या होता है? 12। तो 12 अंडर रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, पहला ही ऑप्शन तो दिया गया है 12 अंडर रूट 5। तो इस तरीके से आपको लगाना था। जब भुजाएं हमारी अलग अलग हों, अगर वो समकोण त्रिभुज की कंडीशन नहीं बना रहा है तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए दुनिया में देखिए यही मतलब एक ही फार्मूला है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो सोच रहे हो आप लगा लेंगे, इसी से लगता है, इसीलिए इसको हीरोज फार्मूला बोलते हैं। ठीक है ना। ये सब कुछ हमने थ्योरी वाले पार्ट में कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। आगे लिखा हुआ है तथा क्षेत्रफल 7,776 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज की भुजाएं हमारी दी गई है 3, 4, 5 के अनुपात में। ये हमारी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। देखो अनुपात कभी भी भुजाओं की लंबाइयां नहीं होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये रेशियो है। रेशियो का मतलब इसमें चाहो तो इसके आगे x जोड़ लो। ठीक है ना। अब ये भुजाएं हो गई, x की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 आता है तो 2 का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, यानी भुजाएं तब हमारी रियल में निकल के आएंगी। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, यानी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रेशियो कभी भी हमारा भुजाओं की संख्या को नहीं बताता है। ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब देखो 3, 4, 5 से अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया, थोड़ा सा भी अगर ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज की, तो पाइथागोरस थ्योरम बनाता है। पाइथागोरस थ्योरम में यानी समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज यानी ये भुजा मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है और ये कितना है? ये मान लेते हैं 5। 3, 4, 5 से होता है पाइथागोरस की ट्रिपलेट। अब इसी में x लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर समकोण त्रिभुज की अगर प्रॉपर्टी पता है, आपने पहचान लिया, तो आपके लिए जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या रखेंगे? 4x रखेंगे। हाइट या लंब है, इसी को बोलते हैं हाइट लंब। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप जब एरिया निकालेंगे ना तो काट लेंगे, 2 दूनी 4 यानी 6x स्क्वायर आ गया। अब देखो इससे एरिया निकालना कितना आसान हुआ। अगर आपने 3, 4, 5 से अगर आपने पहचान लिया, ये तो पाइथागोरस की ट्रिपलेट है।
तो सीधे आपने एरिया निकाल लिया। अब मान लो जिन्होंने अगर दिमाग नहीं लगाया, उन्हें यही नहीं पता कि 3 4 5 पाइथागोरस से कौन सा है, तो फिर लगाएंगे हीरोज फार्मूला। वो ऐसे त्रिभुज बना देंगे और कहेंगे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ भी x लगाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, s निकालेंगे। इससे पहले s निकालेंगे, एस ए प्लस बी प्लस सी करके निकालेंगे, है ना, और फिर निकालेंगे ये वाला। तो दोस्तों यहाँ से भी निकल आएगा, ऐसा नहीं है कि इससे निकलेगा नहीं, इससे सॉल्व करोगे तो भी निकल आएगा, ठीक है ना। इसको लगाओगे तो भी निकल के आ जाएगा फार्मूला, तो इससे भी लगा लोगे। लेकिन अगर आपको ये पता है तो कितनी जल्दी निकल आया, 6x² आ गया। क्षेत्रफल हमको पता चल गया 6x² है। क्वेश्चन में भी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्षेत्रफल इसका 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसी की वैल्यू, इसको रब कर देते हैं, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 7776 दिया हुआ है, 7776 दिया है, बिल्कुल यही दिया हुआ है। अब दोस्तों इसको थोड़ा काट लीजिए, 6 से भाग कर देंगे तो 6 से काटो, कितना आएगा, 6 एक कम 6, एक बचेगा, 17 आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, 5 आएगा, 7 हो गया, 57 हो गया, यानी 6 9 कितना होता है, 54 होता है, 3 आएगा, 6 6 36। अब ये देखो x² बराबर हमारा कितना आ गया, 1296 आ गया। अब देखो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना आएगा, वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 आएगा, 36 का स्क्वायर ही तो होता है 1296। अब देखो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 36 आ गई है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया था परिमाप बताइए। परिमाप देखो 5x 3x 8 8 हो गया, 8 4 12x, 12x हुआ, 12 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू तो हमने निकाली लिया 36 है, इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 छंग 72 होता है, 12 त्रिका 36, और 36 और 7 कितना होता है, 36 और 7 होता है 43, यानी 432। देखिए ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 432, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सवाल हमने इतना लगाया है, ये तो लगाएंगे 4G वाले, ठीक है ना, ये लगाएंगे 4G वाले भाई साहब। लेकिन जो 5G वाले टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, वो जानते कैसे लगाएंगे, उनके दिमाग में ये आएगा, ये 3 4 5 का जो रेशियो दिया हुआ था सवाल पे 3 4 5, ठीक है ना, जो रेशियो हमने लिखा था 3 4 5 का, तो वो सोचेंगे ये क्या, ये भुजाओं का दिया हुआ है 3 4 5 का रेशियो। अब वो देखेंगे परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप एक तरीके से होता है भुजाओं का योगफल, तो वो रेशियो को ही जोड़ देंगे, जबकि रियल में भुजाएं नहीं होती। वो दिमाग लगाएंगे क्योंकि सारे ऑप्शन तो हमारे पूर्णांक में दिए गए, आंसर भी पूर्णांक में आएगा। तो 5 4 9 3 12, यानी वो ये चेक कर लेंगे कि दिया गया ऑप्शन जो भी अगर 12 से कटेगा वही हमारा आंसर सही होगा। 12 की डिविजिबिलिटी होती है, इसे 4 और 3 यानी दोनों नंबर से हमें चेक करना पड़ता है। डायरेक्ट अगर 12 चेक करेंगे ना तो काफी कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन 4 इंटू 3 से करेंगे तो पहले 3 की डिविजिबिलिटी लगा दीजिए। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया गया 400, 400 3 से कटे नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जितने भी अंक होते हैं उनका योगफल 3 से कटना चाहिए। पहला ऑप्शन बाहर हो गया। दूसरा लिखा हुआ है 412, 4 1 5 2 7, ये भी तो 3 से नहीं कटेगा, ये भी बाहर हो गया। तीसरा ऑप्शन हमने देखा 4 2 6 4 10, ये भी नहीं कट रहा है। चौथा देखा 4 3 7 2 9, 3 से कट रहा है बिल्कुल। तो 432 पे हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। अब देख रहे हैं ना कितना समय बचा। तो ये होता है जब आप मैथ को खूब लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको सारी चीजें आपको बेहतर से पता चल पाएगा कि कहाँ पे हम कौन सा ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं हम। सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5 के अनुपात में हैं तथा इसका परिमाप दिया हुआ है 94 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखो 1/3 ये रेशियो दिया हुआ है, 1/3 1/4 1/5, ठीक है ना। दोस्तों ये साइड है जो हमारी भुजाएं हैं, वो हमारा रेशियो दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है, ठीक है ना। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी पेरीमीटर दिया हुआ है 94, ठीक है ना। तो देखो एक तरीके से जब भुजाओं का हमारा रेशियो दिया हुआ है, तो भुजाओं का जो रेशियो है अगर पूर्णांक में होता तो जोड़ लेते, अगर ऐसे जोड़ेंगे तो काफी वो होगा। तो देखिए इनको पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, इसके पहले हमने अनुपात समानुपात में बताया था कि जब भी कभी रेशियो में लिखा हुआ नंबर, ठीक है ना, अगर उसको पूर्णांक में बदलना है तो जो नीचे वाले हर है ना, इन्हीं का लासा ले लेते हैं। तो 5 4 3 का एलसीएम निकालेंगे, लासा यानी 20 आएगा, सॉरी 20 नहीं आएगा, 5 को 20 3 का 60, 60 आएगा। और जो 60 आया है ना, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी में कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो इससे हमारा जो रेशियो होगा पूर्णांक में निकल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर काटेंगे 20 आएगा, यहाँ पे काटेंगे 15 आएगा, और यहाँ पे काटेंगे 12 आएगा, ठीक है ना। अब ये जो रेशियो हमारा आ गया कितना आ गया, 20/15/12 का आ गया, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब जो 1/3, 1/4, 1/5 जो भुजाओं का जो रेशियो दे रहा था, अब उसको हम ये पूर्णांक के रूप में इस तरीके से चेंज करके कह सकते हैं कि उनका जो रेशियो था वो 20:15:12 है। ठीक है, अब देखो रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो ये पैरीमीटर ही तो होता है, तो रेशियो में ऐसा करते हैं सबको जोड़ लेते हैं। तो 20 और 15 जोड़ेंगे 35 होगा। ठीक है ना, 35 होता है। अब 35 12 कितना होता है, 35 12 35 2 37 47 होगा। यानी भुजाएं हमारी जो पेरीमीटर में आया रेशियो में जोड़ने पे 47 आया। देखो अब यहाँ पर x लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल नहीं पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो इन्हीं रेशियो में सबको जोड़ लीजिएगा, जितना आए जो क्वेश्चन में दिया है इसी से कंपेयर कर लीजिएगा। 47 बराबर 94, यानी एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 47 का दुगुना ही तो 94 होता है। अब जो एक यूनिट की हमने वैल्यू निकाला है 2 के बराबर आया है। जो हमने रेशियो खुद की वैल्यू रियल में नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब यही जो एक यूनिट की जो हमने डिफरेंस निकाला है इसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रियल में जो भुजाएं हैं वो पता चल जाएंगी। ठीक है, तो 2 का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। और इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और इसमें करेंगे 24 आएगा। ठीक है ना, ये भुजाएं हमारी रियल में आ गई जो ओरिजिनल हमारी भुजाएं होनी चाहिए थी। प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में पूछा गया था, लिखा हुआ था सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। सब छोटी भुजा आपको दिख ही रहा है 24 है, तो इसका राइट आंसर होगा 24 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज और आपको बता देते, इसकी जो हमने पीडीएफ है लगभग 51 क्वेश्चंस हैं, तो उसको हमने टेलीग्राम में डाल दिया है मनोज स्टडी सेंटर पे। आप जाइएगा और टेलीग्राम पे सर्च करिएगा मनोज स्टडी सेंटर, वहाँ पे पीडीएफ पड़ी है। तो आप पूरी पीडीएफ को घर पे अच्छे से लगाइए, क्योंकि देखिए जब पीडीएफ आप लगाएंगे ना, ऐसे वीडियो पे क्वेश्चन से निकालेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी। तो पीडीएफ को आप घर पे लगाइए, उसके सारे क्वेश्चन हम वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे करा रहे हैं, तो आप उनको बराबर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और वैसे भी देखो पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, आप घर में पढ़ते रहेंगे, 2 या 3 महीने बाद जैसे ही बीमारी कम होगी तो आपकी परीक्षाओं की बाढ़ आ जाएगी। तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो सोते रहिए घर पे। ये सब मोह माया है, फिर बाद में मत कहिएगा हम तो पढ़े नहीं थे। मेंसुरेशन आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी देख रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन किसी ने अच्छे से देखा ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत देखिए। अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि वीडियो हमारा, अगर व्यू देख के वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर देख के देखते हैं, तो फिर आप बहुत गलत हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अगर हमने ये चीज बताया है तो जब कहीं बड़े चैनल में पढ़ोगे ना तो भी यही बताएंगे, कोई नई चीज थोड़ा बता देंगे कि कोई दूसरा नियम बता देंगे, लेकिन आप लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 24 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए 3, 4, 5 के अनुपात में दिया हुआ है, सिंपल सवाल है, 3, 4, 5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो देखिए भुजाओं में अगर रेशियो के हिसाब से पेरीमीटर निकालोगे तो 5, 4, 9, 3, 12 आएगा। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 24 मीटर के बराबर, यानी 12 यूनिट की, 12 बराबर 24 दिया है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना। तो देखो अब यहाँ पर 2 आया है तो इसका मतलब भुजाएं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा, ये 8 आएगा, और ये कितना आएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब देखो 6, 8, 10 से, अब 6, 8, 10 अगर जिन्हें नहीं पता है वो विषम बाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्षेत्रफल निकालना है ना, हाँ क्षेत्रफल निकालना है, तो वो लगाएंगे, एस निकालेंगे, एस एस माइनस है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी, अगर आपको ट्रिपलेट याद है पाइथागोरस थ्योरम की, देखो ये तो पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट होती है समकोण त्रिभुज की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसका डबल ही तो लिखा हुआ है, ये भी ट्रिपलेट है, तो सीधे हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ऐसी तरीके से बना लेंगे। ये 6 है, मान लो ये 8 है, और हमेशा देखो कर्ण जो होता है तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा होता है। ये 2 भुजाएं, चाहे इसको यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, फार्मूला लगा सकते हो एरिया का, 1/2, बेस हमारा 6 है, लंब यानी ऊंचाई 2 तिरका 6, कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। लगा था, सेंटीमीटर है कि मीटर था, जो भी हो मीटर है, मीटर लगा लीजिए, तो 24 वर्ग मीटर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाइयां क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखो जिन्होंने अगर थ्योरी वाला पार्ट अगर वीडियो अगर देखा होगा तो उस पर हमने बताया था कि अगर एक त्रिभुज है उस पर अगर माध्यिकाएं खींच देते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्षेत्रफल पूछता है तो कैसे निकालते हैं। जिन्होंने देखा होगा वो तो अब जब सवाल पढ़ाएंगे तो उनको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उनके ऊपर भगवान मालिक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले त्रिभुज होता है इस तरीके से, माध्यिकाएं क्या होती है, शीर्ष से, शीर्ष ये होता है,
शीर्ष से यानी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिला देते हैं यही माध्यिका होता है। यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ये होगा, इस शीर्ष से ऐसे मिला दो मध्य, अब देखो इसका मध्य बिंदु मान लो ये होगा, ऐसे मिला दो ये, तो दोस्तों ये होता है। अब देखो माध्यिका काम क्या होता है, माध्यिका का सिर्फ दो ही काम होता है। जैसे यहाँ पे डाले थे तो इसके एरिया जो होगा इधर वाला और इधर वाला दो भाग में बराबर बांट देगा। इधर से डालोगे इसका एरिया इतने के एरिया बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसे ये वाली माध्यिका डालोगे ये, तो कहने का मतलब कि सामने वाले जो भुजा होती है उसके दो टुकड़े तो कर ही देता है, लेकिन एरिया भी हमारे दो भागों में बांट देता है। अब इस तरीके से देखो कि त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो 6 त्रिभुज बने हुए हैं ना, सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर एक त्रिभुज छोटे वाले का पूछ लेगा, ये ज्योमेट्री में पढ़ोगे, जब इसका पूछेगा ना तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक बटा क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है ना, 1/6 होता है। पूरे का क्या होता है, 1/6 होता है। तो ये सब हमें नहीं करना है, हमें माध्यिकाओं की लंबाई दिया है। तो देखो हमने डायरेक्ट बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमने बताया था थ्योरी वाले पार्ट में। माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमने फार्मूला बताया था, ठीक है ना। अब देखो 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी माध्यिकाओं की लंबाई दिया हुआ है 9 12 15, 9 12 15 दिया हुआ है, 9 12 15। अब देखो 9 12 15 अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ये तो ट्रिपलेट है पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है ना। तो अब देखो समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है। अब मान लो ये कर्ण है तो कर्ण तो यहाँ रहेगा ही, ठीक है ना। यहाँ मान लो लंब है, लंब आधार इसको कहीं भी रख लो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मान लो 12 है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होगा, अब इसका देखो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जो माध्यिकाओं की जो भुजाएं हैं ना, उसी से क्या करते हैं हम क्षेत्र एक त्रिभुज बना लेते हैं और इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो इसका समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार आधार कितना 9 है इंटू ऊंचाई कितना है 12, बस सॉल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 चौको 72, ठीक है ना। 72 देखो ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना था, जब भी त्रिभुज दिया हो, त्रिभुज में अगर माध्यिकाओं की लंबाई दे दे तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 4/3 इंटू माध्यिकाओं से घिरे, जो माध्यिकाओं से जो बनता है त्रिभुज उसी का क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की क्रमशः लंबाइयां दिया हुआ है 15 मीटर, 20 मीटर और दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है ना। और लिखा हुआ है तदनुसार उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना करना है, ठीक है। देखो 15 20 25 दिया हुआ है, 15 20 और 25, ठीक है ना। ये भी दोस्तों हमारा एक समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, समकोण त्रिभुज इसमें भी बनेगा। समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, ये मान लो अगर कर्ण है, ये कर्ण है, ये मान लो 20 है, ये 15 है, इसका स्क्वायर होता है 225, इसका होता है 400, ठीक है ना। 400 225 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। अब 25 का स्क्वायर भी 625 होता है, यानी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो लगाते हैं उसका रूल होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जब बराबर हो जाता है, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये सब हमने थ्योरी में बताया है, थ्योरी वाला देख लीजिएगा। चलो यहाँ पर ये तो दिया हुआ था, पूछा क्या गया था, लिखा हुआ है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर लगा हुआ है, वर्ग मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब है हमें पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 आधार 20, ऊंचाई दिया हुआ है 15, गुणा कर लेंगे 10 आएगा, 150 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा दोस्तों क्षेत्रफल आ गया, क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है ना, वर्ग मीटर का ये या मीटर स्क्वायर में आ गया। क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब प्रश्न बोला है 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का चार्ज 5 रुपया है, तो 150 कितना होगा, तो 150 में से आप क्या कर देंगे, 150 में से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 750 रुपए, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। लिखा हुआ है एक त्रिभुज की परिधि 24 सेंटीमीटर है और अंतःवृत्त की परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। कह रहा है मान लीजिए पाई बराबर 22/7, वो तो पता ही है पाई की वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज की परिधि दिया है, अब बहुत लोग सोच रहे हैं परिधि क्या होता है, परिमाप तो पढ़े हो परिधि, जब थ्योरी वाला वीडियो देखोगे ना तो उसमें हमने सब बताया था कि परिधि किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं,
सब कुछ बताया है, ठीक है ना। जब देखोगे थ्योरी वाला तभी तो अच्छे समझ में आएगा। देखो परिधि एक तरीके से परिमापी होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लो ये त्रिभुज हमने बनाया है, इसका जो पेरीमीटर होता है, मान लो ये ए भुजा है, बी या सी है, ये पेरीमीटर यानी पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं, इसी को हम परिधि भी कहते हैं, ठीक है ना। ये इसी को हम परिधि भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर देखो परिधि दिया हुआ है, परिधि, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अंतःवृत्त की जो परिधि है 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अंतःवृत्त मान लो ऐसे बनी होगी, ऐसे इस तरीके से अंतःवृत्त बना होगा, ठीक है ना। इसका परिधि देखो, ये जब अंतःवृत्त बनाएंगे तो अंतःवृत्त में दोस्तों याद रखिएगा, अंतःवृत्त की जो परिधि होती है, यानी वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। लेकिन त्रिभुज की अगर परिधि की बात करोगे ना तो परिमाप के ही बराबर होता है। त्रिभुज की परिधि या त्रिभुज का परिमाप दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन वृत्त की अगर परिधि, अब देखो वृत्त बनाओगे, अंतःवृत्त बोला है ना, तो जब वृत्त बनाओगे तो फिर वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है। ये थोड़ा सा हमारा अलग होता है। अब वृत्त की परिधि का हो या वृत्त का परिमाप का हो, इसी को हम परिमाप भी कहते हैं। वृत्त की परिधि का हो या परिमाप का हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, परिधि का हो या परिमाप। अब देखो प्रश्न में परिधि दिया हुआ है यानी 2πr, 2πr की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, ठीक है ना, यही है। तो यहाँ पर देखो 2π की वैल्यू 22/7 बोला गया, रख लो, r पहले निकाल लो। 22 दूनी क्या होता है, 22 दूनी 44 कट गया, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 7। देखो r आ गया, r हमको पता चल गया, पहले सवाल में बोला ही था। परिमाप यानी परिधि, परिधि कितना दिया हुआ था, 24 दिया हुआ था, परिधि हमारा 24 दिया हुआ था। अब देखो जब भी दोस्तों कभी सवाल में परिमाप दिया हो, परिधि दिया हो, परिधि कह रहे हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हो, आर दिया हो, परिमाप दिया हो, इस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो याद रखिएगा 1/2 r इंटू पी होता है। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा 1/2 r इंटू पी होता है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या गुणे परिमाप होता है, ठीक है ना, ये होता है फार्मूला। तो अब देखो इसी में लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो 1/2 और हमने निकाल लिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको पता चल गई है 7 है, पेरीमीटर हमें पता है 24 है, यहाँ पे कर लेंगे 12 आएगा, 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते 84 होगा। देखिए कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। एक ये भी याद रखिएगा कि जब भी क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या r दिया हो, परिमाप दिया हो, उस केस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या इंटू परिमाप होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने 7 प्रश्न कवर किए हैं। इसके बाद जो और भी प्रश्न है उसको धीरे धीरे वीडियो पे कवर करेंगे, और इसकी जो PDF है हमने पूरी अपलोड कर दिया है। और आप चाहें तो मनोज स्टडी सेंटर सर्च करिएगा टेलीग्राम में, वहाँ पर भी है। अगर रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।